आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेशल फंड की। उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। वीडियो 4 साढ़े 4 मिनट की है, मिनी रिव्यू है, इसलिए अंत तक बने रहेगा। इस फंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है कुछ इन्वेस्टर्स को। वो चाहते हैं कि भैया इसका रिव्यू कीजिए, तो भैया आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको बता दूं, एसबीआई की सबसे प्रीमियम स्कीम्स, प्रीमियम से भी प्रीमियम जो स्कीम्स है ना, उनमें ये शामिल है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और ये अपने आप में बहुत यूनिक है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की हम बात कर रहे हैं। ये जो डेटा आपके सामने है, ये डायरेक्ट प्लान का डेटा है। रेगुलर प्लान का भी डेटा सेम ही है, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में थोड़े से ज्यादा होते हैं और एनएवी आपको हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे दिखने को मिलता है। बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों स्कीम्स भी सेम है। तो सबसे पहली बात, ये जो फंड है हमेशा 5 स्टार की रेटिंग पे रहता है, लेकिन अभी ये 4 स्टार की रेटिंग में चल रहा है। कुछ फंडामेंटल्स में कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो 4 स्टार पे भी आ जाता है कई बार, नहीं तो ज्यादातर 4 स्टार की जगह 5 स्टार पे ही रहता है। एनएवी आप देखिए, 416 रुपए 62 पैसे पे इसका एनएवी अभी के समय में चल रहा है। और अगर मैं इसके रिटर्न्स आपको दिखाऊं, तो रिटर्न्स आप देखिए, 10 साल का एवरेज 16% है, 7 साल का एवरेज करीबन 21% है, 5 साल का 16.91% है। मतलब एवरेजिंग जो है काफी अच्छी है लॉन्ग टर्म में। 3 साल का एवरेज भी 13.80% है, जो कि काफी अच्छा है। 1 साल में माइनस में है 1.77%। बेंचमार्क 0.33% पॉजिटिव है। बेंचमार्क क्या है? बीएसई 500 टीआरआई। 6 महीने में ये 3.25% नेगेटिव है, बेंचमार्क 0.37 नेगेटिव है। 1 महीने 3 महीने में ये 1.17% पॉजिटिव है और बेंचमार्क 2.25% पॉजिटिव है। 1 महीने में 1.5% और 1.25% बेंचमार्क बराबर बराबर है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 साल 6 महीने 3 महीने में आपको हल्का फुल्का फर्क दिख रहा है, लेकिन ये जो फर्क दिख रहा है बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं पोर्टफोलियो में जो कि जिनकी मान लीजिए क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और वो स्टॉक एकदम से नीचे आ गया, तो फंड मैनेजर उसको निकाल तो सकता नहीं है, क्योंकि भैया फंड मैनेजर आपका पैसे का नुकसान थोड़ी कराएगा उसको निकाल के एग्जिट करके। तो फंड मैनेजर उसको उसको इंतजार करना पड़ता है उसको दोबारा से रिकवरी करने। समझ रहे? जब वो स्टॉक दोबारा से चलना शुरू होगा, तो फंड आपको देखने को एकदम से देखने को तेजी में मिलता है। ठीक है? तो ऐसा होता है, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कई बार कोई अच्छा खासा फंड जो होता है एकदम से नीचे आ जाए, तो ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स एकदम से गिर जाते हैं जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर उनको उठा के एग्जिट कर देगा तो नुकसान हो जाएगा ओवरऑल आपको भी और फंड को भी। तो ऐसा नहीं कर सकता फंड मैनेजर। जैसे कि हम अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ऐसे भैया फंड मैनेजर को भी पूरी जो एएमसी होती है या फंड मैनेजर होता है, उसको पूरे फंड का जो मैनेज होता है वो करना पड़ता है, स्टॉक्स का मैनेज करना पड़ता है। वो भी ऐसे ही किसी स्टॉक को निकाल नहीं सकते और एंट्री नहीं करा सकते। तो ये रीजन होता है। फंड के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि वो एकदम से कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया हो, हल्का फुल्का सा है। और इस फंड के अंदर ऐसा बहुत बार होता है और ये ठीक हो जाता है अपने आप। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम हो, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी एटीएफ हो, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी हमेशा शीर्ष पे नहीं रह सकता। शीर्ष का मतलब हमेशा वो ऐसा नहीं है कि रिटर्न ऊपर ही चलता रहे, उसका जो सितारा है हमेशा बुलंदी पे रहे। उसमें क्रैश भी आता है भाई, गिरावट का दौर भी देखने को मिलता है, वो दोबारा ठीक हो जाते हैं। जैसे पारंपरिक है, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेकार है। क्वांट स्मॉल कैप फंड था, आप देखा पिछले 2 साल से 1.5 साल से उसकी बैंड बजी पड़ी थी, अब दोबारा से चलना शुरू कर दिया उसने। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, अभी ठीक है, वो रिटर्न बहुत समय से नहीं दे रहा था, लेकिन पिछले 3 साढ़े 3 महीने से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो ठीक चल रहा है। तो ऐसा है भाई, ये सब चीजें होती रहती। ठीक है? तो यहाँ पर पोजीशन ये बनी हुई है, 7 साल के डेटा के हिसाब से ये पहले नंबर पे है, 10 साल के हिसाब से 4th नंबर पे है, और 5 साल के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे इसकी रैंकिंग है। उसके बाद इसकी रैंकिंग थोड़ी बहुत डाउन हो गई है। वो सब चीजें हैं। पोर्टफोलियो के ऊपर एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है अभी। 94% इसमें सिक्योरिटी है। देखिए, मैं इसको स्पेशल प्रीमियम क्यों कहा था, क्योंकि इस फंड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी है, इसके अंदर आपको डेट कैटेगरी, इसमें आपको रियल एस्टेट, इसमें कैश इक्विवेलेंट, इसमें इक्विटी, सबकी हिस्सेदारी रहती है। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी हो जाता है, जिससे कि रिटर्न्स वगैरह भले ही थोड़े से कम हो जाए, लेकिन गिरावट भी के अंदर गिरावट भी कम आती है। इसलिए जब गिरावट आती है तो करते क्या है, डेट कैटेगरी बढ़ा देते हैं, इक्विटी घटा देते हैं, जिससे कि थोड़ा बैलेंस बना के रहता है, गिरावट कम आती है। जब मार्केट बुल रन में होती है तो ये डेट कैटेगरी कम करके इक्विटी बढ़ा देते हैं, रिटर्न ज्यादा मिल जाते हैं। ऐसे काम करता है। 85 स्टॉक्स है इसके अंदर, और 57% लार्ज कैप है, मिड कैप है करीबन 27.65%, स्मॉल कैप है करीबन 14.43%। ये इसकी हिस्सेदारी है। सेक्टर सबसे बड़ा है
फाइनेंशियल सेक्टर 26%, एनर्जी सेक्टर है 16.80%, मटेरियल 11.5%, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो 10-10.5% है, हेल्थ केयर 9.20% और कंज्यूमर सेक्टर है 7.8%। ये इसके एक्सपेंस रेशियो पर एक नजर डाल लेते हैं। 0.61% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 13 साल का जो एवरेज है वो 15.44% है। आप देखिए कितना अच्छा एवरेज है। क्या जो AUM है वो 47,362 करोड़, देखिए आप 47,000 करोड़ से ऊपर का AUM है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी इसके जो और डिटेल से आप चेक कर लीजिएगा, आपके सामने लिखी हुई है। अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना हो तो ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ, आप देख लीजिएगा। वीडियो को मैं खत्म करूं, आप हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है वो जान लीजिए। इंडिया में सबसे कम चार्जेस है एक पोर्टफोलियो रिव्यू क्रिएशन के, 5,000 से लेकर 10,000 रुपए चार्ज करते हैं लोग, हम ले रहे हैं 999 रुपए। तो भैया अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो किसी का भी हो, आप रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंसिंग भी करा सकते हैं। लोग सिर्फ रिव्यू करते हैं, हम रीबैलेंसिंग भी करते हैं, मतलब उस पोर्टफोलियो को अपडेट भी करते हैं। नया बनवाना चाहें, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स है, सारी सर्विसेज है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।